मधुमक्खियों के छत्ते को हम देखते ही डर जाते हैं, कहीं वो अपने डंक से हमें चोट न पहुंचा दे। लेकिन मधुमक्खियों के बारे में कुछ बातें ऐसी जो हमें जाननी चाहिए। मधुमक्खी सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली प्रजातियों में आती है। ये हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है इसका हमें अंदाजा ही नहीं होगा। पूरे विश्व में मधुमक्खियों की 20,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 ही शहद बना सकती है। एक छत्ते में 20 से 60,000 मादा मधुमक्खियां और कुछ 100 नर मक्खियां और एक रानी मधुमक्खी होती है। इनका छत्ता मोम से बना होता है और इनके पेट की ग्रंथियों से निकलता है। केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है। नर मधुमक्खी तो केवल रानी के साथ संभोग करने और बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं। मधुमक्खी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है और 1 सेकंड में 200 बार पंख हिलाती है। मतलब हर मिनट 12,000 बार मधुमक्खियों में कुत्तों की तरह ही बम ढूंढने की शक्ति भी होती है। इनमें 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि मच्छरों में सिर्फ 79 ही होते हैं। मधुमक्खी फूलों की तलाश में छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती है या एक बार में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है। इनके पास एक एंटीना टाइप छड़ी होती है जिसके जरिए ये फूलों का रस चूसती है, जिसका कुछ भाग इनके भोजन के रूप में चला जाता है और बाकी भाग ये शहद बनाकर वापस निकाल देती हैं, जिसे हम उल्टी भी कह सकते हैं। 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है। ये धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। पूरे साल मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास का तापमान 33 डिग्री ही रहता है। सर्दियों में जब तापमान गिरने लगता है तो ये सभी आपस में बहुत नजदीक हो जाती हैं ताकि गर्मी बनाई जा सके। गर्मियों में ये अपने पंखों से छत्ते को हवा देती हैं। आप कुछ दूरी पर खड़े होकर इनके पंखों की आवाज सुन सकते हैं। एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद बना पाती है। इनकी जिंदगी 45 दिन की होती है। नर मधुमक्खी संभोग करने के बाद मर जाती है क्योंकि संभोग के आखिर में इनके अंडकोश फट जाते हैं। नर मधुमक्खी यानी ड्रोन्स का कोई पिता नहीं होता, बल्कि सिर्फ मादा होती है, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग से पैदा होते हैं और अंडे देते हैं, जो रानी मधुमक्खी बिना नर की सहायता के स्वयं अकेले ही पैदा कर सकती है। शहद में शुगर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये चीनी से भी 25% ज्यादा मीठा होता है। शहद हजारों साल तक खराब नहीं होता। ये मात्र ऐसा फूड है जिसके अंदर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक सभी चीजें पाई जाती हैं। विटामिन्स, पोषक तत्व, मिनरल्स, खनिज पदार्थ और पानी आदि ये अकेला ऐसा भोजन है जिसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो दिमाग की गतिविधियां बढ़ाने में सहायक है। रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती बल्कि ये बनाई जाती है। ये 5 या 6 दिन के होते ही संभोग करने लायक हो जाती है। ये नर मधुमक्खी को आकर्षित करने के लिए हवा में एक केमिकल छोड़ती है जिससे नर भागा चलाता है और फिर ये दोनों हवा में ही संभोग कर लेते हैं। रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक हो सकती है। ये छत्ते की अकेली ऐसी मेंबर है जो अंडे पैदा करती है। ये गर्मियों में बहुत बिजी हो जाती है क्योंकि इस समय छत्ते की जनसंख्या मैक्सिमम हो जाती है। ये जिंदगी में एक बार ही संभोग करती है और अपने अंदर इतने स्पर्म इकट्ठा कर लेती है कि फिर उसे पूरी जिंदगी अंडे देती रहती है। ये एक दिन में 2000 अंडे दे सकती है, मतलब हर 45 सेकंड में एक। मात्र 28 ग्राम शहद से मधुमक्खी को इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो पूरी धरती का चक्कर लगा लेगी। एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती। अगर रहेगी तो केवल थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब 2 क्वीन बी आपस में मिलती है तो वो दोस्ती करने की बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती है और ये तब तक जारी रहता है जब तक कि एक की मौत ना हो जाए। मानव जीवन में भी धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं और एक दिन ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ है। बादाम, काजू, संतरा, पपीता, कपास, सेब, कॉफी, खीरे, बैंगन, अंगूर, कीवी, आम, भिंडी, आड़ू, नाशपाती, मिर्च, स्ट्रॉबेरी, किन्नू, अखरोट, तरबूज आदि का परागण मधुमक्खियों द्वारा ही होता है, जबकि गेहूं, मकई और चावल का परागण हवा द्वारा होता है। इनके मरने से 100 में 70 फसलें तो सीधे तौर पर ही नष्ट हो जाएंगी, यहाँ तक कि घास भी नहीं उगेगा। महान वैज्ञानिक ने भी कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गई तो मानव प्रजाति ज्यादा से ज्यादा 4 साल ही जीवित रह पाएंगी। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि मधुमक्खियों का कोई झुंड हवा में कोई 25 से 40 फीट की ऊंचाई पर उड़कर जा रहा होता है। उन मधुमक्खियों का आपको काटने का कोई इरादा नहीं होता, बस वो अपने लिए छत्ता बनाने की नई जगह तलाश कर रही होती है। लेकिन लगातार उड़ते रहने की थकावट से परेशान ये मक्खियां काफी गुस्से में रहती है और जैसे ही वो किसी भी चलती फिरती वस्तु से खतरा महसूस करती है तो हमला कर देती है। इसीलिए कभी भी आपके ऊपर से मधुमक्खियों का कोई इस तरह का झुंड गुजरे तो आप तुरंत जमीन पर छाती के बल लेट जाएं, कोई प्रतिक्रिया ना करें। मधुमक्खियां कुछ ही सेकंड्स में आगे की ओर निकल जाएंगी।
इसलिए इन कुछ सेकंड्स के दौरान आप अपनी सांस को भी रोक कर रखें। सांस लेने से हुई आपके शरीर की हलचल को ये मधुमक्खियां कई मीटर दूर से ही भांप लेती है और बिना वजह ही आप पर हमला कर सकती है। मधुमक्खियों को अपना डंक बड़ा प्यारा होता है, क्योंकि किसी भी जीव को काटने के बाद मधुमक्खियों का डंक उनके खुद के शरीर से उखड़ जाता है, जिससे मधुमक्खियां मारी जाती हैं। इसलिए ये मक्खियां काटने से पहले आमतौर पर चेतावनी जरूर देती है। चेतावनी देने के लिए 1 या 2 मक्खी छत्ते से बाहर आती है और आपके इर्द गिर्द भिनभिनाती हुई मंडराने लगती है। अगर ऐसा हो तो आपको तुरंत उस जगह से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द मंडराती ये मक्खियां छत्ते में वापस जाकर सैनिक मक्खियों से आपकी शिकायत करेगी और सैनिक मक्खियां बिना कोई पल गंवाए तुरंत आप पर हमला कर देगी। इसलिए अगली बार कहीं कोई मधुमक्खी दिखे, आपके चारों ओर और भी भी की आवाज निकालती हुई दिखे, तो ना उस मक्खी को खुद से दूर भगाएं और ना ही वहां खड़े रहें, बल्कि तुरंत वहां से 9 2 11 हो जाएं। उम्मीद करते हैं हमारी ये जानकारी आपको वीडियो में अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।